लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अब बखैर आफियत होंगे। मुझे आइडिया है ग्रुपों में बेचैनी है और परेशानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इस डिले पे आपसे माज़रत चाहूँगा। यहाँ पे मैं गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा, अभी मेरे एक दोस्त एक बात कर रहे थे तो वहाँ से मेरे ज़हन में भी वो चीज़ आई। वो अब क्लास तो मुझे भी याद नहीं कि किस क्लास में एक स्टोरी पढ़ा करते थे हम लोग कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, तो स्टोरी का कुछ लुबे-लुबाब ये था कि सारे लोगों को ऑप्शन दी गई कि आए अपनी तकलीफ़ें एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें। गुर्दे के दर्द वाला आया, उसने कहा जी मेरा दर्द कोई दूसरा ले ले, बस मेरे लिए तो सबसे बड़ी अज़ियतनाक खबर ये है। कोई बुखार वाला आया, उसने कहा जी बस ये मेरा बुखार कोई ले ले। किसी ने कहा जी मेरे पेट का दर्द ले ले, किसी ने कहा मेरे सर का दर्द ले ले। तो आलम इस वक़्त ये है कि हर शख़्स को सिर्फ़ अपना दर्द नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोग ये सारा काम कर रहे हैं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ को कोई भी शायद महसूस नहीं कर पा रहा कि हम लोग इस वक़्त किस पोज़ीशन में बैठे हैं। मैं बैकग्राउंड की तरफ आना चाहूँगा। बड़ी एक सिंपल सी बात है, जो आपको डैशबोर्ड नज़र आया, बल्कि मैं इससे भी पीछे जाना चाहूँगा कि बारहा एक चीज़ की एक्सप्लेन की, हमारी बैड लक कह लें कि जो हमें डाटा मिला वो चीथड़ों में मिला, पता नहीं किस तरीके से उसकी सिलाई की गई, उसकी पता नहीं धुलाई की गई, उसकी ड्राई क्लीनिंग की गई, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से पीसेस जोड़े गए। इवन के आज भी जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 98 टू 99% केसेस जो है, वो कर चुके हैं। और साथ मैंने ये भी कहा था कि कुछ केसेस ऐसे आएँगे जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, उनमें डिले भी होगा और इन एडवांस बता दिया था। कि होगा, ये हो सकता है और साथ ये भी प्रॉमिस किया है कि कोई भी शख्स अनटिल अनलेस उनका अकाउंट एग्जैक्ट फिगर के साथ नहीं होता, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे विल एडजस्ट इट। ये होता है, ये रूटीन में होता है। अब मैं आना चाहूंगा अगले स्टेप की तरफ। डैशबोर्ड में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, वही बात कि हर शख्स को सिर्फ अपना दर्द नजर आ रहा है। एसआरजी फैमिली, मेरा इतने का अकाउंट, मेरा इस तरीके से मुअद्दबाना गुज़ारिश इतनी है कि आपके जब अकाउंट्स एक्टिवेट किए गए, आपके सामने एक डेट भी आ गई, सारा कुछ आ गया। लेकिन चूँकि कंपनी ने ओवरऑल अपना सिस्टम को जिसे कहते हैं स्मूथ करना है, चीज़ों को इंटरलिंक करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। हाउ? प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? साइन अप या लॉगिन से। फिर अगर जो साइन अप वाला है, जो इंटरनेशनली जो लोग काम करते हैं, उन्होंने कोई डिपॉजिट कराना होता है, उसका एक मेथड है, पेमेंट मेथड है। फिर जिन लोगों ने विथड्रॉल लेना है, उनका एक पेमेंट मेथड है। वो लोग हैं जिनके रेफरल कमीशंस हैं, वो लोग होंगे जिनके एफिलिएट बोनसेस है, वो लोग हैं जिन्होंने पी टू पी ट्रांसफर करना है, वो लोग हैं जिन्होंने आज दिन तक जिनकी पास्ट की आपस में डॉलर्स का जो उन्होंने एक्सचेंज करना है, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे लेने हैं या आपने मुझसे लेने हैं, तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर करना है। ये सारी चीजें चूंकि बैक एंड पे होने वाली हैं, आपको फ्रंट पे वो चीजें नजर नहीं आ सकती और आप वो चीज नहीं देख सकते कि दिन रात जाग जाग के किस तरीके से काम हो रहा है। सिर्फ किस वजह से हो रहा है कि चीजें स्मूथ हो जाएं, जिसकी वजह से सम टाइम जिसे कहते हैं चीजों को डिसेबल करना पड़ता है। मैंने लास्ट आपको, अगर आप याद करें, तो मैंने क्या कहा था कि माइट बी पॉसिबल कि हमें 1-2 दिन के लिए वेबसाइट को डाउन करना पड़ सकता है। बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने आपके साथ वो चीजें की थी। ये एक टेक्निकल काम है और टेक्निकल टीम जो है वो उसके ऊपर लगी हुई है। तसल्ली रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द जिसे कहते हैं जैसे ही ये चीजें स्मूथ होती हैं, हम आपको अपडेट करेंगे। आखिरी बात मैं इतनी करना चाहूंगा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कि अगर ये सब ना करना होता, ना देना होता, ना लोगों को अकोमोडेट करना होता, तो बड़ा एक ऑथेंटिक, वैलिड और लीगल पॉइंट है कि भाई बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज सब कुछ सीज है। वही बात ऑप्शन ए वाली।
ये ऑप्शन बी जो है वो देना ही नहीं थी। तो थोड़े लिखे को ज़्यादा समझिएगा। आपके लिए ही काम हो रहा है, आपके लिए ही बिज़ी हैं। जैसे ही हमें मिलता है कोई गो थ्रू फ्रॉम आईटी, मैं डेफ़िनेटली आपको अपडेट करूँगा। तसल्ली रखें, वही बात कि इंशाल्लाह किसी का भी आने टके का नुकसान नहीं होगा, अकाउंट्स प्रॉपर्ली सेटल डाउन होंगे सबके। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुमकिन हो तो मेरे इस मैसेज को बाकी ग्रुपों में भी शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।